अरे मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। तो खुश हुए पिता जब लगी नौकरी मेरी, तो खुश हुए पिता। माँ और पिता ने मेरी नजर उतारी थी, मैं भूल नहीं पाया वह पल की पिता ने जब खालिश घी लाकर घर की दाल बघारी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कई वर्षों पहले, सबसे पहले वो मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, ये जो थी पूरे सरकार से डिमांड करी थी। उस टाइम पर ये एक अद्भुत, एक कह सकते हैं एक स्वप्न था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये स्वप्न कभी रियलाइज होगा, है ना। लेकिन यस, आने वाले टाइम में लोगों ने देखा, राम मंदिर बना, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कई जाने माने सितारे वहां पर आए और एक स्वप्न को, जिसको कहते हैं ना, उसको रियलाइज होते हुए देखना, सबने खुली आंखों से वो स्वप्न को साकार होते हुए देखा। ये हम बात कर रहे हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, लेखक, और मैं सबसे बड़ी पद्धति, जो सबसे बड़ा जो एक पोस्ट है वो सबसे लास्ट में बोल रही हूँ, शिक्षक, जिनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो तहे दिल से चाहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजहर हाशमी, जिन्होंने रतलाम का नाम सिर्फ मालवा क्षेत्र, प्रदेश, देश में ही नहीं विश्व में लेकर गए हैं और ख्याति अर्जित करी है। नमस्कार हाशमी सर। नमस्कार जी सर, बहुत साल पहले आपने कविता लिखी थी, वो मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। जी। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई थी आपके पास? इसकी प्रेरणा प्रकृति, पर्यावरण और परमात्मा ने दी। प्रकृति, पर्यावरण और परमात्मा ने दी। तो राम एक सनातन सत्य है। राम किसी वंश का नाम नहीं है, राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राम किसी वर्ण का नाम नहीं है, राम किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। राम एक सनातन चेतना है, राम एक शाश्वत मूल्य है, और शाश्वत मूल्य प्रकृति, पर्यावरण, परमात्मा से सीधे जुड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि राम पर एक गीत लिखने की प्रेरणा मुझे प्रकृति, पर्यावरण, परमात्मा ये मान लीजिए स्वयं राम जी ने ही गीत लिखवाया। अब आपने एक के स्वप्न देखा था, राम वाला हिंदुस्तान, आज मंदिर बन गया है, चीजें बदल गई हैं, आपको लगता है कि वो स्वप्न आज साकार हुआ है, वाकई ये राम वाला हिंदुस्तान है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये द्वंद्व पैदा करने वाला प्रश्न है। इसमें जो है वाद और संवाद और प्रतिवाद, तो तीनों प्रक्रिया रहती है। किसी भी स्वप्न को लेकर के तीन परतें होती है, तीन परतें। इस सोने के पानी की तीन परतें होती है, तो इस पर तीन परतें होती है। तो पहली परत में था एक सीढ़ी आ जाए, तो सीढ़ी पे खड़े होकर के राम का उद्घोष किया जा सके। तो पहली परत ये थी जिसे हम कहते हैं स्वर्ण परत। ये तो पहली जो परत थी, फिर उसके बाद राम का उद्घोष हुआ, और ऐसे दौर में हुआ जबकि देश के हालात अच्छे नहीं थे, और जो है मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरी भी कभी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन पहली परत को पार कर लिया। अब दूसरी परत जब 22 जनवरी को सब कुछ हुआ, तो ऐसा लगा कि हम निश्चित रूप से अपने सिद्धांत की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी प्रेरणा की ओर, अपने प्रोत्साहन की ओर, अपने चिंतन की ओर, अपने जो शुभ लक्ष्य उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरे परत वो बात खत्म हो जाती है। अब तीसरी परत है, ये स्थिति द्वंद्व पैदा करती है कि क्या वास्तव में जिस राम जी की कल्पना की थी, जिस राम जी के लिखता रहा, शब्द को जो है नए आकार देता रहा, अक्षरों को गढ़ता रहा, और उसके साथ साथ कोशिश करता कि राम के चरित्र और महिमा को बढ़ता रहा। क्या वो स्थिति भी आ चुकी है। यहाँ मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दो परतों का काम तो पूरा हो चुका है, दो परतों। लेकिन अभी क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा रहता है, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की धांधली अलग रहती है। धांधली के धूमकेतु भ्रष्टाचार की भट्टियाँ सुरखती रहती है। तो ये आगे ऐसा लगता है कि अभी और काम की जरूरत है। अभी केवल सेकेंड स्टेज पर पहुंचवाए हैं, फाइनल स्टेज पर पहुंचने की देरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
अभी मुझे लगता है अभी मंजिल थोड़ी दूर है, अभी और चलना बाकी है। और अब हम आपकी दूसरी कविता पर आते हैं, जिसने विश्व स्तर पर प्रोफेसर अजहर हाशमी को एक वर्ल्ड मैप पे, जिसको बोलते हैं ना, अपना मार्क छोड़ दिया। वो चीज कि बेटियां शुभकामनाएं हैं। बेटियां एक ऐसा टाइम था कि जो कहते हैं भ्रूण हत्या, इस तरह की चीजें काफी कॉमन थी। उस टाइम पर आपकी ये कविता आई, तो कहाँ से आपके अंदर ये प्रेरणा आई इस तरह की कविता लिखने की? देखिए, आपको अर्चना शर्मा जी बहुत अच्छी बात कहता हूँ, क्योंकि आप वो बहुत ही लर्नेड है। आप ये इंटरव्यू लेने की स्टाइल भी अच्छी है। याद रखिए कि सृष्टि में सबसे जो पहले जो हुआ है वो माँ का ही प्रवेश हुआ है। शिव शक्ति के बिना अधूरे रह जाते। ये फिर शिव के साथ साथ शक्ति सामने आई, और वो शक्ति जब सामने आई तो उन्हें दो बातें बहुत बड़ी की। एक तो भगवान शिव के क्रोध को और उनके जो है मतलब गुस्से को तोड़ा, नियमित किया एक। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो नारी सुलभ कोमलता होती है, माँ के अंदर तो ममता होती है, माँ के अंदर तो वात्सल्य होता है, माँ के अंदर तो प्यार होता है, माँ के अंदर संतान के लिए जो तड़प होती है, वो जो इतनी व्यस्त माँ, लेकिन जब शाम को घर लौटती है तो वो बहुत बेचैन हो जाती है, मेरी बेटी का बेटे का कैसा। तो माँ सारे जीव जगत की प्रेरणा है। बल्कि देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ से चली दुर्गा सप्तशती में, यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृशक्ति के प्रति इतना बड़ा वंदन, इतना बड़ा अभिवादन, इतना बड़ा जो है अर्चन, वो सिद्ध करता है कि पुरुष और प्रकृति में ये पहले माँ है, पुरुष बाद में है। क्योंकि अगर माँ का अस्तित्व नहीं होता, अगर देवी का अस्तित्व नहीं होता, अगर मान लीजिए प्रकृति का अस्तित्व नहीं होता, तो सारी सृष्टि के सारे हाट बाजार, सृष्टि के सारे संस्कार, सृष्टि के सारे मेले, सृष्टि के सारे सिंगनस, सृष्टि के सारे जितने भी उपक्रम हैं वो छिप जाते हैं। सही देखा जाए तो माँ एक ऐसी दिव्य चिंगारी है जो पृथ्वी के नीचे से लेकर ऊपर तक जिसका प्रकाश फैला हुआ है, और उसी की वजह से हम सब माँ को मानते हैं। बच्चा जब सबसे पहले अपने मुँह से कहता है माँ, तो माँ को इतनी अच्छी अनुभूति होती है, वो माँ शब्द ऐसा लगता है सरगम ये होते, सरगम में स्वर संजात, सातों धन, अष्टमणियाँ, नौ निधियाँ सब जो है उसमें समाहित हो जाती है। ये माँ का न जवाब कल था, न जवाब आज है, न जवाब परसों हुआ। माँ यानी हर प्रकार, जिसे कहते हैं कि मास्टर की होती है, मास्टर की। तो माँ एक ऐसी मास्टर की है जिसको स्नेह के किसी भी ताले में लगाए तो ताला खुल जाएगा। जी, बहुत ही अच्छा सर। अब एक चीज और कि बहुत सारे साहित्य में आपने बहुत नाम कमाया, बहुत ख्याति कमाई। एक राष्ट्रीय पुरस्कार रतलाम जो था, एक वर्ल्ड मैप पे सिर्फ रेलवे के लिए जाना जाता था। एक दूसरा जो रतलाम का एक समांतर सिनोनिम जिसको बोलते हैं वो आप आए, कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी रतलाम को लेकर आए। तो रतलाम और आपका जो एक कनेक्ट है वो किस तरह का कनेक्शन है, कैसा लगाव है आपका इस शहर के लिए? सबसे बड़ा ऐसा लगेगा कि शायद अतिशयोक्ति हो रही है, लेकिन सबसे बड़े कनेक्टिविटी के 3 कोण है ना, तो कनेक्टिविटी के 3 कोण में तो हमारी ये मेरा अर्चना ही बैठी हुई। मेरे कोई जानता भी नहीं था, इंटेलिजेंट अब बहुत रही है कि एक ऐसी लड़की जो है बहुत इंटेलिजेंट रही है और हर क्षेत्र में दखल है। लेकिन ऐसे उसको पकड़ने की, मीडिया की साइड को पकड़ लेंगे। देखा जाए तो माँ के स्वरूप को मीडिया के माध्यम से आपने जो प्रचार कार्यक्रम में आपने इसको कनेक्ट किया। देखिए 5 साल पहले तक कोई रतलाम में जानता नहीं था, लेकिन आप पिछले 3 साल चाहिए तो आपने ये कनेक्टिविटी हुई। मतलब एक वाक्य में मैं कहना चाहूँगा कि स्नेह की जो सड़कें टूट चुकी थी, प्रेम के जो पुल टूट चुके थे, तो सौहार्द के जो जितने भी सेतु थे वो खंडित मंडित हो चुके थे। अब आप जिस बेटी ने उसको करेक्ट किया, मेरी कल्पना में भी नहीं था। मैं तो 5 साल से जब बीमार पड़ा हुआ हूँ, पर जब पता चला प्रेरणा जी से सबसे आपको लेकर वो सेंटर नहीं हो रहा हूँ कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्टिविटी के 3 प्रकार होते रहे। एक
सेमी कंडक्टर होता है, तो आप कनेक्टिविटी, आज पूरा विश्व कनेक्ट हो गया है, पूरा विश्व कनेक्ट हो गया। इसलिए बेटियां शुभकामनाएं, बेटियां पावन निभाए, बेटियां गुरु गोविंद सिंह वाली, बेटियां मेरी मेरी खींचा है। और अच्छी बात तो कहना चाहूँगा कि महादेवी वर्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। महादेवी वर्मा ने, आप खूब पढ़ती है, सब लोग खूब पढ़ते हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मैं तो पढ़ नहीं पाता, मजबूरी है। बहुत अच्छी बात कही थी महादेवी वर्मा ने। उन्होंने कहा था, माँ दुनिया के 5 बिंदुओं को पूरा करती है, 5 बिंदुओं को। स्नेह का बिंदु, समता का बिंदु, प्रेम का बिंदु, जिम्मेदारी का बिंदु, पूर्णता का बिंदु, शब्द की रक्षा का बिंदु। जो कहा जाता है कि आप शब्द की रक्षा करेंगे तो शब्द से आपकी रक्षा करेगा। माँ शब्द की रक्षा होती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। वो अर्थशास्त्र को भी बांधती है, नीति शास्त्र को भी साधती है। ये उसका ससुर तो 7 बिंदु ये महादेवी वर्मा ने बताया, तो मुझे बहुत प्रिय है। मेरे एक तरह समझ लीजिए, महादेवी वर्मा ने ये 7 बिंदु नहीं, माता की प्रसन्नता में 7 सिंधु खोल दिए। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आपने हमारे श्रोताओं को। एक और अंतिम में प्रश्न बस, कि साहित्य की इतनी लंबी आपने जो जर्नी तय की है ना, इतनी लंबी यात्रा, तो इसमें कुछ ऐसे कुछ यानी बहुत कुछ आपको मिला, कुछ ऐसी चीज जो आप श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, कुछ ऐसा क्षण, कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो कि जो अभी तक लोगों के साथ नहीं शेयर करी हो? हाँ, ऐसे कुछ चीजें तो शेयर की है, कुछ जो शेयर नहीं किए। मैं जब माधव कॉलेज में पढ़ता था तो सभी प्रकार की विचारधाराओं के लोग वो पढ़ते थे, और मेरा जो लक्ष्य था कि गरीब को रोटी मिले और किसी को जो औषधि से भटकना नहीं पड़ा। तो जब ये मांग मैंने रखी तो जो राष्ट्रवादी संस्थाएं थी वो उन्होंने मुझे पसंद किया कि बात अच्छी कर रहे हो, आगे चलकर ये जब बोल रहे हैं कि सबको रोटी मिले और सबको औषधि मिले, आगे चलकर ये राम रोटी योजना बनेगी। तो ये शेयर अभी तक मैंने किसी नहीं किया था। एक दूसरी बात आप सुन के कि ये कहीं शेयर कर दिया है मेरे। मैं माधव कॉलेज में ये BA का विद्यार्थी था, डॉक्टर शिवमंगल सुमन मुझे पढ़ाते थे, तो मैं साहित्य सचिव था, तो मैं उनको लेने के लिए गया। जब सुमन जी मेरे साथ थे, विनोद पांडे थे, विनोद पांडे थे, एक रूप पगनानी हुआ करते थे सुबह, तो ये सुदीप बेला जी मेरे साथ था, ये 1 साल सीनियर था। उस समय पूरा पहला बड़ा खास बात जो है, तो उस समय मैं पूर्ण कार्य सदस्य था, जो सोनी मुझे लेके गए। आपको असलन जी एक अच्छी बात बता दूं, क्योंकि मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो अब तो मैं पूरी दुनिया का हूँ, ना राजस्थानी, ना मध्य प्रदेशी, ना मराठी। तो खास बात बताता हूँ, तो सोनी जी ने कहा कि ये अरे हरिवंश, ये तो दोनों बहुत भाईचारा था, हरिवंश। तो ये अजह राशि है, और इसने तुम्हारी कविता 10वीं में तैयार की थी। ये तो ये बच्चन जी तो तेज ही अच्छा तो तैयार की थी, कौन सी कविता तैयार की थी, तो वो मुझे आज तक याद है। वो कविता मुझे आज तक याद है। उसी तरह से अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये दूरदर्शन। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। और एक 2000 बाद जो शायद मेरे बनने के बाद जाई हुआ, तो सोनी जी का भी बहुत प्रिय था। तो उन्होंने कहा कि ये
हाशमी हरिवंश बच्चा था ना, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये हम सहपाठी तो थे ही, सहपाठी, लेकिन हरिवंश राय बच्चा के साथ हम सहखाटी भी थे, मतलब हॉस्टल में एक ही खाट में सोते थे। अच्छा। तो इसलिए ये एक नया हो जाएगा ये। अच्छा जी, एक साहित्य में आने की प्रेरणा, कभी सोचा कि मैं साहित्य में आऊंगा, कैसे आए, और आने वाले साहित्यकारों को आपका मैसेज? अक्षरा जी, देखिए मैं बहुत राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, और इसका मतलब नहीं कि किसी से मुझे नफरत है। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी से लक्ष्मण जी है, ये उनसे कहा भगवान राम से, बात निकल के आ गई तो भगवान राम से कहा कि देखो प्रभु, अपना ये लंका है ना सोने की, अपना जगह अपने मुझे प्राप्त कर लिया, सोने की लंका कितनी अच्छी लग रही है, तो बड़ा मशहूर कत्ल है। सब भगवान राम ने मुस्कुराते उत्तर दिया, ये अपि रोचके च लक्ष्मण लंका, अपि रोचके लक्ष्मण च लंका। लक्ष्मण में ना प्रिय थे, बहुत बहुत बड़ी स्वर्ण वही है, अति स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में ना रोचते। क्या जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी से, मेरे लिए तो अपनी मातृभूमि ही वो सबसे बढ़कर श्रेष्ठ स्वर्ग के बराबर है। बहुत अच्छे। तो अब आप कुछ आगे आने वाली युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक संदेश तो हमेशा ये शायद आपने भी पढ़ा है, और जी भी देते हैं, अदिति बिटिया भी देती है, और काफ़ी लोगों तो बल्कि कई जजेज ने इसको अपने पे लिखा है, जैसे बीपी बेरी है, तो है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त ये है बिन रुके चलना पड़ेगा। उस बात ना आगे सब चले हुए थी, तो है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त ये है बिन रुके चलना पड़ेगा। और जिस जगह भी हो अमावस का अंधेरा, उस जगह पर दीप सा जलना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे साथ आज अजहर हाशमी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना क्रूशियल टाइम आज हमारे साथ दिया, इतने अच्छे आपके स्मरण जो है सब हमारे श्रोताओं के साथ आपने शेयर किए, और हम आशा करते हैं। एक सेकंड और कहना चाहूँगा, जो समापन हो रहा है, मुझे निर्माण में जो मेरे सूफी संत पिता खुर्शीद हाशमी और मेरी जो मदर श्रीमती खातून हाशमी, उनका बहुत योगदान रहा। फादर तो खज्ञानी थे, मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी थी कि उन्होंने अपना सारा सब कुछ उसको कुर्बान कर दिया जो है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि लोग जब भी आगे बढ़े तो अहंकार में न डूब जाए, संस्कारी रहे, विचारी रहे, विवाही रहे, माता पिता जीवित हो कि नहीं जीवित हो, उनका दृश्य रूप याद करते रहे, उनकी बहुत तरक्की होगी। जो कहा जाता है कि जो संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहती है, देश भी ऐसे संतानों के प्रति समर्पित हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं श्रोताओं, आज जो आपने ये वाले कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं जो कहीं आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।